चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि एक ही वैल्यू के दो चार्ज, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इनकी दोनों की वैल्यू सेम है, परिमाण समान है, और ये एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पे रखे होते हैं। ये बहुत छोटी दूरी को हम 12 मानते हैं, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस सिस्टम में अगर हम कोई एक आवेश ले लें, एक चार्ज ले लें प्लस क्यू चार्ज, और इसका मल्टीप्लिकेशन इस 2l डिस्टेंस से कर दें, तो इसको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। सेम इसी को थ्योरेटिकल लिख दिया है। प्लस क्यू और 2l के मल्टीप्लिकेशन को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक सदिश राशि है, तो p = 2ql हो जाता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा -q से +q की तरफ होती है, और इसका मात्रक होता है कूलॉम मीटर। q का मात्रक कूलॉम और लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक होता है मीटर, तो कूलॉम × मीटर। तथा इसका जो विमीय सूत्र होता है वो LTA होता है, ठीक है, क्योंकि लेंथ का जो विमीय सूत्र होता है वो L होता है, और Q चार्ज का मैंने बताया था AT होता है या TA होता है, तो LTA लिखते हैं, ठीक है। अब है अगला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण। क्या होता है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, कोई ई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें हमने एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी हमने डायपोल निकाला है, इंग्लिश में इसे डायपोल बोलते हैं, तो ये रखा है। और इसको वैद्युत क्षेत्र में जब भी रखते हैं तो ऑब्वियस है कि उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। बल युग्म क्यों कार्य करेगा? क्योंकि ऑब्वियस है कि इस पर दोनों तरह के चार्ज हैं, प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है। और वैद्युत क्षेत्र में जब भी रखा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र का चार्ज देखा जाएगा कि उस पर कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ऑब्वियस है कि इस पे दोनों चार्ज हैं, तो ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा, और उसकी वजह से ये बलयुग्म उस पर कार्य करेगा। और ये बलयुग्म इसको पूरे को वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित, मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखा में करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अभी बता रहा हूँ पूरा सारा कुछ, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी इसमें। ई को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं, थीटा को हम लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बनाया गया कोण, क्यू वैद्युत द्विध्रुव का आवेश, 2l वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी, टाव, इसको टाव बोलते हैं इस सिंबल को, इसको प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और F बल, ठीक है। होता क्या है ये सिस्टम, इसको देखते हैं। ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक वैद्युत क्षेत्र है जो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसमें एक डायपोल रखा है, ये 2l डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये प्लस चार्ज को इधर की तरफ ले जाएगा और इसको इधर की तरफ घुमाएगा, संरेखित करने का प्रयत्न करता है, मतलब इसको घुमा के इसी लाइन के जैसे करने का, इसी लाइन में करने का प्रयत्न करता है, इस तरीके की लाइन बनाना चाहता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, बल आघूर्ण, बल और बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये इस सिस्टम को समझने के बाद अब हम थ्योरी पे आते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण टाउ = एक बल और दोनों बलों के बीच की
दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बल F और दोनों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो हमें ये पता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू बल अपॉन आवेश। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, QE हो जाएगा। तो F की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, QE। ठीक है, तो 2L और Q को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2QL इंटू E साइन थीटा। ठीक है, P इज इक्वल टू होता है 2QL, मैंने पढ़ाया अभी। तो टाउ इज इक्वल टू 2QL की जगह हमने P रख दिया, PE साइन थीटा। तो इसे हम बोलते हैं वलयोग्म आघूर्ण। ठीक है, अब इसको वेक्टर रूप में लिखने का जो तरीका है वो है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये तीनों ही वेक्टर होते हैं, इसलिए इन तीनों पे वेक्टर लगाया है। कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं इसमें, वो विशेष स्थितियां ये हैं कि यदि अगर हम थीटा को 0 लें, मतलब ऑब्वियस है कि इस जो थीटा है इसको लंबवत कर दिया जाए। हमने थ्योरी में भी क्या पढ़ा कि ये संरेखित करने का प्रयास करता है, लेकिन जब ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये अपने आप संरेखित हो जाएगा, तो फिर उस समय इस पर कोई वलयोग्म कार्य करेगा ही नहीं। तो उस समय टाउ इज इक्वल टू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो इस समय इस पर कोई वलयोग्म नहीं कार्य करेगा। ठीक है, अगर थीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं तो इस समय वलयोग्म मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो लंबवत दूरी पे होगा, तो उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा संरेखित करने के लिए, इसलिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन ई। अगर E को हम 1 ले लेते हैं तो P इज इक्वल टू टाउ मैक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलॉम के एक समान आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब वह एक तरीके से वह वैल्यू है जो P, अगर इसको E को 1 कर देंगे तो ये टाउ मैक्स ये P के बराबर हो जाएगी, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू P। ठीक है, तो ये थी थ्योरी आज के लिए। अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं, वो हम कल देखेंगे।